हाय स्टूडेंट्स, आई एम सुनील दत्त और आप सब देख रहे हैं एसकेएम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस। आप सबका पुनः स्वागत है इस साइंस क्लास में। तो आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें रिप्रोडक्शन की हिंदी पता होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन की हिंदी होती है प्रजनन। क्या होती है बेटा? प्रजनन। ठीक है, आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक है बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। समझ में आ रहा है? जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, री, इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा? री प्लस प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है बेटा? री मीन्स पुनः, री मीन्स बेटा पुनः, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसका पुनः उत्पादन किया जाए वो रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा। ओके बेटा, तो बिना किसी देरी के ये जो बेस था हमने रिप्रोडक्शन का अच्छे से समझ लिया है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर जो डिटेल में पढ़ना है मुझे। ओके बेटा, डेफिनेशन की ओर। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, लिखेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन is the production of, दिख रहा है बेटा? प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू, इसके बाद क्या लिखेंगे? न्यू ऑफ स्प्रिंग, न्यू ऑफ स्प्रिंग इन the plant, in the plant। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? यस, एक बार रिपीट कर देते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग इन द प्लांट। ओके बेटा, आ रहा समझ में? यस। अब इसके बाद अगर ये डेफिनेशन थोड़ा सा समझ में ना आ रही हो तो आर करके हम दूसरी भी और इससे भी इजी डेफिनेशन, प्लांट्स प्रोड्यूस। ओके बेटा, प्लांट प्रोड्यूस। ओके स्टूडेंट्स, लिखेंगे ना? समझ में आ रहा है? अगर फर्स्ट डेफिनेशन याद ना रहे इसके लिए सेकंड डेफिनेशन लिख देता हूं, कोई एक डेफिनेशन आपको याद करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, यस। तो इसमें लिखेंगे प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। दिख रहा है? प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। ओके बेटा, इसमें लिखेंगे इसके बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन। ओके बेटा, लिख सकते हैं यहां पर रिप्रोडक्शन। ओके, आया समझ में? इसको राइट डाउन कर लीजिएगा एक बार। ठीक है बेटा, अगर वीडियो को आगे बढ़ रहा है तो इसको पॉज कर दीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके टाइप्स की ओर। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन के टाइप की ओर चलते हैं। तो इसके टाइप्स में लिखेंगे, फर्स्ट टाइप इसका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेकंड इसका टाइप होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, हिंदी इसकी जान लेना अति आवश्यक है, बट आपको इंग्लिश में ही इसको लिखना होगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास दो टाइप टॉपिक्स हैं जिसको हमें अभी आगे पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, ये दो टाइप्स हैं और जो दो टाइप्स के जो टॉपिक्स मुझे मिले हैं इनको अच्छे से मुझे लर्न कर लेना है, जिससे हमारा ये रिप्रोडक्शन का टॉपिक इजिली लर्न हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ जो ये क्लासेस दी जा रही हैं इसमें अगर आपने स्टूडेंट्स अच्छा नोट्स बना लेंगे वही आगे क्लास में टॉप हो सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन में लिखेंगे द प्लांट्स, क्या लिखेंगे बेटा, द प्लांट्स कैन ग्रो, साथ साथ लिखते रहिएगा द प्लांट्स कैन ग्रो। ठीक है बेटा, विथ द हेल्प ऑफ सीड। ठीक है, द प्लांट्स कैन ग्रो विथ द हेल्प ऑफ सीड इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आया समझ में बेटा? एक बार रिपीट कर देता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन में लिखेंगे द प्लांट्स कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ सीड इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, लैंगिक प्रजनन पौधों के अंतर्गत वह प्रजनन होते हैं जिनका अगली पीढ़ी का जो उत्पादन है, ठीक है बेटा, वो केवल बीज के द्वारा होता है, तो उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया? अब इसको राइट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। ओके बेटा, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में बाई सीड के द्वारा प्रोडक्शन किसका होता है, बोलिए बेटा? यस, वीट का होता है। किसका होता है? वीट का होता है। और मेज का भी होता है, सबको पता है। ठीक है, सभी फार्मर्स हैं। पपाया भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, पपाया को भी लिख लेता हूं, पपाया। ऐसे पौधे हैं, ठीक है, पौधे हैं या पेड़ हैं, ठीक है, जिनका भी विकास हम क्या करते हैं, सीड के द्वारा करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यस। अगर हम मैंगो, ठीक, मैंगो समझ रहे हैं, मैंगो की अगर हम गार्डनिंग करते हैं या उनके पौधों को लगाते हैं, अगर हम बीज के द्वारा तैयार करते हैं, तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखा जाएगा, या वहां का रिप्रोडक्शन या वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ओके बेटा, अब इसको राइट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड टाइप्स की ओर। पहला था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम डिफिनेशन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा टाइप्स कौन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी हिंदी क्या होगी, अभी मैंने बताया, बताइए बेटा। लैंगिक प्रजनन, यस, लैंगिक प्रजनन। नाउ स्टूडेंट्स, तो इसकी डिफिनेशन में लिखेंगे द प्लांट्स, क्या लिखेंगे बेटा, द प्लांट्स कैन ग्रो, साथ साथ लिखते रहिएगा द प्लांट्स कैन ग्रो। ठीक है बेटा, विथ द हेल्प ऑफ सीड। ठीक है, द प्लांट्स कैन ग्रो विथ द हेल्प ऑफ सीड इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
आया समझ में बेटा? एक बार रिपीट कर देता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन में लिखेंगे द प्लांट्स कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ सीड इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा? लैंगिक प्रजनन पौधों के अंतर्गत वह प्रजनन होते हैं जिनका अगली पीढ़ी का जो उत्पादन है, ठीक है बेटा, वो केवल बीज के द्वारा होता है, तो उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया? अब इसको राइट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। ओके बेटा, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में बाई सीड के द्वारा प्रोडक्शन किसका होता है? बोलिए बेटा। यस, वीट का होता है। किसका होता है? वीट का होता है। और मेज का भी होता है। सबको पता है, ठीक है, सभी फार्मर्स हैं। पपाया भी आप ले लीजिएगा, ठीक है, पपाया को भी लिख लेता हूं। पपाया ऐसे पौधे हैं, ठीक है, पौधे हैं या पेड़ हैं, ठीक है, जिनका भी विकास हम क्या करते हैं? सीड के द्वारा करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है? यस। अगर हम मैंगो, ठीक, मैंगो समझ रहे हैं? मैंगो की अगर हम गार्डनिंग करते हैं या उनके पौधों को लगाते हैं, अगर हम बीज के द्वारा तैयार करते हैं, तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखा जाएगा, या वहां का रिप्रोडक्शन या वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ओके बेटा, अब इसको राइट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड टाइप्स की ओर। सेकंड टाइप्स की ओर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगला वीडियो समय से पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स? यस। और अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक, जो थंब अप की ओर है, ये लाइक करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। सेकंड हमारा था आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी हिंदी होती है अलैंगिक प्रजनन। ओके स्टूडेंट्स, तो अलैंगिक प्रजनन की डिफिनेशन लिखेंगे। इसमें अभी जैसे सेम डिफिनेशन लिखेंगे, याद करना या रटना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है और उसको कॉपी पे लिखना है। ठीक है बेटा? यस, मेरे पीरियड में किसी को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आप समझिए और उसको लिखिए। ठीक है? अब इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन याद आई? क्या मैंने लिखाई थी? रिपीट करना मेरे साथ। द प्लांट कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ सीड। अगर पौधों का विकास सीड के द्वारा होता है या बीज के द्वारा किया जाता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी से मिलती जुलती डिफिनेशन आज सेक्सुअल की लिखाएंगे, जिससे कहीं कंफ्यूजन ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं डिफिनेशन की ओर। तो डिफिनेशन है द प्लांट्स। ओके बेटा, लिखेंगे द प्लांट्स कैन ग्रो। ठीक है? इसमें लिख देंगे विदाउट, विद आउट। ओके बेटा, विदाउट द क्या लिखेंगे? हेल्प ऑफ सीड, हेल्प ऑफ सीड। ओके स्टूडेंट्स, बिना बीज के द्वारा पौधों का उगना, ठीक है, ग्रो करना। ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? बाई, किसके द्वारा होता है? बाई स्टेम, रूट, और बताइए लीफ, यस लीफ, और बेटा ट्यूबर, etc। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? द प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट द हेल्प ऑफ सीड। ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाई, जब ये सीड के द्वारा इसका मतलब विकास नहीं हुआ, ग्रो नहीं करेगा, तो किसके द्वारा? ब्रैकेट में लिख लेंगे बाई स्टेम, रूट, लीफ,
ट्यूबर इटीसी, इनके द्वारा पौधों का विकास होता है, तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके बाद लिख लेंगे इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आए बेटा समझ में? एक बार इसको राइट कर लीजिएगा, फिर इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल में। ओके बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो समझने में तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि सर वीडियो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके स्टूडेंट्स, अगला वीडियो रिप्रोडक्शन के लिए बनाया जाएगा। ओके बेटा, बट आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। नाउ स्टूडेंट्स, आपने राइट कर लिया है, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। ओके बेटा, चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। फर्स्ट एग्जाम्पल्स में क्या लिखा था मैंने, बताइए बेटा? स्टेम। क्या लिखा था? स्टेम। तो बाई स्टेम में देखते हैं, स्टेम के द्वारा देखते हैं कि किसका विकास होता है, कौन होते हैं। पहला आता है स्टेम। बताइए बेटा, किसको ग्रो करते हैं, कौन से पौधे हैं जो स्टेम को काट कर लगा दें तो लग जाएंगे? बताइए बताइए बताइए। यस, शुगर केन। क्या हो जाएगा? शुगर केन आपका क्या हो जाएगा? शुगर केन। सब स्टूडेंट शुगर केन जानते हैं, रोज को भी जानते हैं। रोज भी आपका क्या लगता है? स्टेम लग जाता है ना। तो अगर स्टेम के द्वारा करते हैं तो क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखा जाएगा। सेकंड क्या लिखा था बेटा? बाई रूट। क्या लिखा था? बाई रूट। रूट के द्वारा आपकी मेंथा क्रॉप ले लीजिए, जिसको पेपरमिंट बोलते हो, मेंथा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद थर्ड कौन सा लिखा है बताइए? स्टेम फर्स्ट हो गया था, इसके बाद क्या आया था? रूट लिखाया। अब क्या लिखाएंगे? बाई लीफ। बाई लीफ। लीफ के द्वारा आप सब लोग जानते हैं जो दूब होती है ना, जानते ना स्टूडेंट्स? दूब को जानते हो? तो यहाँ पर लिखेंगे दूब जो हमारी है ये किसके द्वारा जमती है? ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसके बाद जो फोर्थ हमारा है, क्या लिखा था? ट्यूबर। बाई ट्यूबर। ट्यूबर में किसको लिखेंगे? पोटैटो। किसको लिख लेंगे? पोटैटो। समझ में आया बेटा? ये इसके थे टाइप्स और एग्जांपल्स। ठीक है, राइट कर लीजिए स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, आज की क्लास बस यहीं तक है, रिप्रोडक्शन की क्लास, और ये टॉपिक भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक हमारा डिस्पर्सल का रहेगा, डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो अगला वीडियो पाने के लिए सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, जो आज तक बेल आइकन नहीं दबाएं वो बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके बेटा, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और वीडियो को लास्ट में भी बता रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ठीक है स्टूडेंट, बड़ी मेहनत के द्वारा हम इस वीडियो को बनाते हैं, बट आप देखे बिना या 2 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, या देखे बिना ही या पूरा वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद लाइक करना भूल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लाइक करने से, आप सभी के लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, और अगली क्लास जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। ओके स्टूडेंट्स।